दोस्तों, ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ, खासकर कि मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं किसी पर निशाना लगाता हूँ ना, तो बिल्कुल सही जगह पर जाकर के लगता है, बिल्कुल सही जगह पर जाकर के लगता है। और ये हुआ था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे अनफॉलो कर दिया, मुझे देखना बंद कर दिया, क्योंकि मैं सच बोल रहा था और सच इतना ज़्यादा कड़वा था कि लोगों ने मुझे अनफॉलो कर दिया। और लोग मुझसे जो जुड़े हुए थे मेरी चैनल को देखना ही बंद कर दिए। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि इसका चैनल देखना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये गलत बोलता है, जबकि मैंने सही बोला था, मैंने एकदम सच बोला था दोस्तों। और वो था किसी बड़े आदमी पर किया गया शक, और वो शक ऐसा था कि एकदम बिल्कुल आज सही सामने आ रहा है। जिन लोगों को ये लगता था कि ये बंदा हेल्प कर रहा है, लेकिन वो बंदा उसकी उल्टी मदद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति ने इतने सारे बड़े बड़े दावे किए, लेकिन कोई भी दावा सच नहीं हुआ है। आप लोग तो शुरू से जान ही रहे हैं और मैं हर बात की अपडेट आपको देता ही हूँ। दोस्तों, मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? चलिए, जो लोग जो मेरे वीडियो से भागे थे ना, उन लोगों को ज़रूर अभी मेरे वीडियो में अगर गलती से आ जाएंगे तो उनको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरफ इशारा किया था, हमने क्या बोला था और क्या नहीं बोला था। सीमा हैदर का बोला गया कि इसका चैनल बंद हो गया, लेकिन उल्टा हुआ। उल्टा और 10 चैनल खुल गया, उल्टा फेसबुक में और 10 चैनल खुल गया, और इंस्टा पे चैनल खुल गया, बहुत सारा चैनल खुल गया दोस्तों। लोग छोटी सी खुशी देख करके लगता है कि मतलब बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था दोस्तों, कुछ भी नहीं हुआ था। जो चीज़ में बोला गया, जिन चीज़ों को बोला गया, तो मैं जहाँ तक मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, मुझे जहाँ तक पता है कि लोगों की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। तो इंसान की कथनी पर नहीं जाना चाहिए, करनी पर जाना चाहिए कि डाउन में क्या हो रहा है, रिज़ल्ट में क्या हो रहा है। तो मैं रिज़ल्ट की बात करता हूँ तो लोगों को बहुत मिर्ची लग जाती है। इसलिए मैंने बोला कि मैं जो बोला मैं उसको वापस लेता हूँ भाई, क्योंकि मैंने ही गलत बोला है। क्योंकि लोगों को यही झूठ ही देखना पसंद है, झूठ देखना पसंद है, सही चीज़ पसंद नहीं है। हाँ दोस्तों, लोगों को ना आप झूठ मूठ का कुछ भी दिखा दीजिए, सब जवाब दिखा दीजिए, उस पर विश्वास करेगा। अगर सच्चाई कड़वा होगा तो उस पर विश्वास नहीं करेगा। उल्टा जो सच बोलेगा ना उसको ही लोग साइड कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो पे बने रहिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अभी श्रावणी मिश्रा का एक वीडियो आया, ठीक है दोस्तों। इसमें उन्होंने जो इसका सीमा का जिसने बेल करवाया था, उनका नाम है हेमंत परासर। तो मैं हेमंत परासर जी को मैंने बहुत भला बुरा कहा था। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत भला बुरा कहा था। मैंने इनको मैंने देशद्रोही की कैटेगरी में शामिल कर दिया था। और क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने मात्र 3 दिन में इसका बेल करवा दिया, और अब बेल कैंसिल होने की बात आ रही है। बस छोटा सा काम है, बेल कैंसिल हो जाता तो सारा मामला सेट हो जाता, सारा कहानी ख़त्म हो जाता दोस्तों, ये सीधा चली जाती। तो इन्होंने बताया, हेमंत परासर जी ने बताया कि जेवर कोर्ट में इसका बेल हुआ था, ठीक है, बेल हुआ था भगोड़ी का, सीमा का। तो क्या वहाँ से अगर बेल कैंसिल भी हो जाता ना, तो इतना देर यहाँ रुकती नहीं, ये सीधा डिपोर्ट हो जाती, बच्चों के साथ डिपोर्ट हो जाती। लेकिन मेन बात ये है कि यहाँ पर बेल कैंसिलेशन का कोई एप्लीकेशन जेवर कोर्ट में पड़ा ही नहीं। आपने बिल्कुल सच सुना, बिल्कुल सही सुना। आपको विश्वास नहीं है तो श्रावणी मिश्रा का चैनल में जा करके अभी आप विजिट कीजिए। लास्ट वाला वीडियो, पीछे का नहीं, लास्ट आज का वीडियो, जिसमें श्रावणी मिश्रा कुछ नहीं बोली है, एकदम कुछ नहीं बोली है, सिर्फ इनका ही बात को दिखाई है, क्लिप लगा करके दिखाई है। हाँ दोस्तों, अगर इसका बेल कैंसिल हो जाता तो आपको चैनल बंद करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, ना ही इसको जेल में डालने का ज़रूरत पड़ता, ना ही कुछ और ताम झाम करने का ज़रूरत पड़ता। सीधा एक काम था, बेल कैंसिल। मैंने पहले से बोला था,
बोला था, मैंने बहुत पहले से बोला है कि इसका बेल कैंसिल हो जाता तो इतना सारा ताम झाम, इतना सारा जो भी चीज़ें हो रही है, ये कुछ भी करना नहीं पड़ता, बिल्कुल एकदम हल्के से काम हो जाता और पता भी नहीं चलता कि ये सीमा आई थी कि नहीं आई थी, पता ही नहीं चलता। हेमंत पराशर जी ने साफ शब्दों में कहा, ये साफ शब्दों में कहा कि मैंने उसका बेल करवाया है तो मैं उसका बेल कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सीमा के अपोजिशन में जो वकील हैं, अगर वो बेल कैंसिल के लिए एप्लीकेशन डालते हैं तो वो उसमें पूरा सहयोग करेंगे। बस एक जिरह करेंगे और 5 मिनट के अंदर उसका बेल कैंसिल हो जाएगा, फिर सीमा का चैप्टर वहीं पर क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये काम क्यों नहीं हो रहा? मैं तो बहुत पहले से बोल रहा था कि इसका बेल कैंसिल हो जाना चाहिए। बेल कैंसिल हो जाता तो सब खत्म हो जाता दोस्तों। और आगे सुनिए, हेमंत पराशर जी ने एक चीज़ और कहा, एक चीज़ ये कहा इन्होंने कि आप जहाँ पर इसके ऊपर केस लगाएंगे, सीमा के ऊपर जितना धाराओं पे केस लगेगा, जितना अलग अलग जगहों पर केस लगेगा, उतने देर सीमा भारत में रहेगी, उतनी ही टाइम यहाँ पर रहेगी। तो सोच लीजिए, डेट मिलते रहेगा तो ये तो डेट में आती रहेगी जाती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो वो यहीं रह जाएगी उतने टाइम के लिए। देखिए दोस्तों, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ और किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हाँ, सच के साथ तो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बोलिए, सच के साथ तो होना चाहिए ना। सच जो है, जो सही बातें हैं, आप उम्मीद करते हैं ना मुझसे कि मैं आपके सामने सच ला करके रहूं, सच बात करूं, सच्ची चीज़ों को मैं बताऊं आपको। तो सच जब मैं बताता हूं तो क्यों आप लोग को हजम नहीं होता है? मैं पहले से बोल रहा था ना कि सारा चीज़ टाइम पास हो रहा है, ओनली टाइम पास हो रहा है। क्योंकि हर एक चीज़ में, जितने भी चीज़ों में इन्होंने बोला, कोई भी काम हुआ नहीं, उल्टा उसके और ज़्यादा वो और पावरफुल तरीके से सामने आती है, पब्लिक के सामने आती है। इसको घर में रहने का था, ये बाहर घूमने लग जाती है। इसको करोड़ों का नोटिस मिल जाता है, करोड़ों का नोटिस बोलती है, नोटिस आया ही नहीं है। उसके बाद इसको बोला जाता है कि चैनल बंद हो जाएगा। चैनल क्या बंद हुआ? और तो चैनल खुल गया है। आप कैसा दवाई दे रहे हैं कि बीमारी और बढ़ रहा है? बीमारी कंट्रोल होना चाहिए ना, तो बीमारी बढ़ क्यों रहा है? अब सब लोग को बुरा लगेगा। भाई, बुरा मानने से अच्छा है कि आप अच्छी दवाई दीजिए, नहीं तो डॉक्टर ही बदलना पड़ेगा ना। अब डॉक्टर को बुरा लग जाएगा। अगर हमको बोलेंगे कि मेरा शरीर में खुजली है, आप खुजली का दवाई दीजिए, हम बोलेंगे खुजली का दवाई दीजिए, तो आप खुजली का दवाई दोगे। अब दोगे और हम दवाई खाएंगे और बढ़ेगा, और दवाई खाएंगे और बढ़ेगा, और दवाई खाएंगे और बढ़ेगा। प्रॉब्लम कहाँ है? मरीज में या डॉक्टर में? ठीक है दोस्तों, आप लोग सोचते रहिए, ठीक है। और मैं अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपको और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ें और एकदम फैक्ट चीज़ आपको बताने के लिए मैं फिर से हाजिर होता हूँ। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर।